गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमजद खान स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने पढ़ रखा है, जिसके अंदर हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन करे। टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे इस तरह से थे कि हमको एक व्यक्ति का आगे से और पीछे से दोनों तरह से नंबर पता था, हमने टोटल नंबर ऑफ काउंट किया। टाइप 2 के अंदर हमने देखा हमें एक व्यक्ति का आगे से दूसरे व्यक्ति का पीछे से दो अलग अलग व्यक्तियों के नंबर थे, हमने दोनों की आपस में जगह बदली, उसके बाद में इसको टोटल नंबर ऑफ काउंट करना सीखा। आज हम देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन जितने सिंपल दिखाई देते हैं उतने सिंपल होने के साथ साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन देखकर आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जो टाइप 3 का क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें अजय आगे से, कहां से? अजय आगे से। अब ये मान लो ये अजय आगे से कौन से नंबर पे है? तो अजय आगे से 8वें नंबर पर है। अजय, ये लिखिए अजय आगे से 8वें नंबर पर। उसी छात्रों की पंक्ति में या उसी पंक्ति के अंदर भरत जो है वो पीछे से 13वें स्थान पर है। भरत पीछे से, ये लिखा मैंने भरत पीछे से कौन से स्थान पर है? 13 स्थान पर है, 13 नंबर पर। छात्रों की एक पंक्ति थी, पंक्ति में अजय 8वें स्थान पर है, पीछे से भरत 13वें स्थान पर है। और ये कहा कि इन दोनों के बीच में 5 छात्र है, यानी इन दोनों के बीच में जो है 5 छात्र है टोटल। तो कुल कितने छात्र है? तो कितने छात्र हो गए? 8 तो यहां तक हो गए अजय तक, बीच में 5 हो गए और पीछे से 13 यहां तक हो गए, यानी इस तरफ से 13, इस तरफ से 8 और बीच में 5। तो हम क्या करेंगे, जब हमको टोटल निकालना है तो 8 प्लस 5 प्लस 13, तो कितना आंसर हो गया हमारे पास में? 13 और 13 26, टोटल 26 लोग है, 26 छात्र है, 26 लोग है जो उस पंक्ति में खड़े हुए। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन किस तरह से इसको कंफ्यूज किया जाता है या किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड भी है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको यहाँ पर सीधे आंसर निकाल के बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने 14 छात्रों की एक लिस्ट ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 छात्रों की एक पंक्ति ली मैंने। अब इस 14 छात्रों की पंक्ति पर इस क्वेश्चन को अप्लाई करता हूं मैं। 14 छात्र, जैसे क्या लिखा हुआ है एक पंक्ति में कि इसी पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है यहां पर, तो अजय है आगे से यहां पर। फिर पूछ रहा है कि इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर आ रहा है यहां पर, तो भरत यहां पर है। फिर ये पूछ रहा है कि और दोनों के मध्य 5 छात्र है, तो 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल 5 छात्र बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम आंसर 26 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो ये 14 के अंदर भी सेट हो रहा है। 14 बच्चों की लिस्ट के अंदर 14 बच्चों की पंक्ति में भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो इसका आंसर 26 तो है, लेकिन 26 के अलावा इसका आंसर 14 भी हो सकता है। तो ऐसे सवालों के साथ में क्या किया जाता है, जैसे मान लो आपको ऑप्शन में दिया A 14, बी में दिया आपको 26, सी में दिया आपको 18 और डी में दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आंसर नहीं है, 26 भी है और 14 भी आंसर है, 26 भी है और 14 भी आंसर है। तो अब यहाँ पर एक, लेकिन एग्जाम में अगर जैसे मान लो 14 दिया था 26 नहीं दिया, तो आपका आंसर होगा 14। एग्जाम में मान लो आपको 26 दे रखा था 14 नहीं दे रखा था, तो आंसर होगा 26। लेकिन एग्जाम के अंदर 14 भी दे रखा है 26 भी दे रखा है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों होगा आंसर? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 26 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन इस तरह से अगर आपसे पूछा गया कि अधिकतम कितना हो सकता है, कि उस पंक्ति में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम आएगा 26। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम आएगा आपके 14। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि पंक्ति में अधिकतम कितने छात्र हैं, तो आप 26 लिख सकते हैं, और एग्जाम में पूछा गया न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो आप 14 लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा
इसको कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से करा जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो अधिकतम भी निकला, न्यूनतम भी निकला। अब अगर एग्जाम में आ जाता है तो एग्जाम में हम अधिकतम तो इजीली निकाल देंगे कि जो आगे से है, जो पीछे से है, जो बीच से, सबको प्लस कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू, अधिकतम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालनी है? अब न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालनी है? इस तरह से डॉट 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 करके डायग्राम तो हम एग्जाम में बनाने बैठेंगे नहीं, वरना टाइम सारा इसी में निकल जाएगा। तो अब अधिकतम वैल्यू तो हम काउंट कर सकते हैं इजीली, न्यूनतम कैसे काउंट करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका बिल्कुल इजी प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक नया क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर। किसी पंक्ति में, यानी किसी पंक्ति में छात्रों की एक पंक्ति, यानी पंक्ति है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम आगे से, तो ये राम आगे से कौन से नंबर पर है? छठे नंबर पर है। और उसी पंक्ति में श्याम पीछे से कौन से नंबर पर है? 11वें नंबर पे। राम आगे से छठे नंबर पे, श्याम पीछे से 11वें नंबर पे, और दोनों के बीच में 3 छात्र हैं। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। तो टोटल कितने छात्र हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम करते हैं 6 + 3 + 11। तो 6 + 3 11 कितने हो गए? तो 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि जो हमारी मैक्स वैल्यू है 20, उसमें से क्या माइनस करना है? तो हमारे जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या कितनी है? 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस करना है 2 से, तो माइनस करना है। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और मैक्स है 20, तो 20 में से 8 गए, आंसर आ गया 12। तो 12 है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई कि उस पंक्ति में अधिकतम 20 छात्र हो सकते हैं और उस पंक्ति में मिनिमम 12 छात्र हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नीलम आगे से 14वें नंबर पर है, दीपा पीछे से 22वें नंबर पर है, और इनके बीच में 6 लोग हैं। तो टोटल कितने हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 14 + 22 + 6 कितने हो गए? 28 4 32 बराबर 42 लोग मैक्सिमम है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू की न्यूनतम कितने हैं? तो न्यूनतम के लिए मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम 42 में से जो बीच की संख्या है 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जोड़ना है, और जो आए उसको माइनस करना है। तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 42 में से 14 गए, कितने बचे? तो 42 में 14 गए, 28 बचे। तो मिनिमम तो हो गई 28 और मैक्सिमम हो गई 42। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी पंक्ति में अभय आगे से, किसी पंक्ति में अभय आगे से छठा 6 नंबर पर है, और भानु पीछे से 18वें नंबर पर है, और इनके बीच में 5 लोग हैं। और इनके बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब इनके बीच में 5 लोग हैं। अभय आगे से 6 नंबर पे, भानु पीछे से 18 नंबर पर है, और इनके बीच में 5 लोग हैं। तो कैसे निकालना है हमको इसका आंसर? बताया मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका। मैक्सिमम बराबर 6 + 18 + 5, तो 18 और 6 24, 24 + 5 29 मैक्सिमम लोग है। अब मिनिमम निकालना मैंने आपको बताया था। मिनिमम कैसे निकालते हैं कि 29 में से जो बीच में है 5 लोग, उस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो 29 - 12 = कितने हो गए? आंसर कितना आया? 29 में से 12 को निकालोगे तो आप 17। तो न्यूनतम वैल्यू हो गई 17 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 29। सही है, आंसर सही है, समझ में आ रहा है हमको, आंसर बिल्कुल सही पर है। लेकिन अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको? अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट आ गया। ये बोल रहा है न्यूनतम संख्या 17 की है। क्या बोल रहा है? न्यूनतम संख्या 17 की है, लेकिन उसका पीछे से नंबर 18 है।
तो क्या पॉसिबल है कि क्लास में संख्या या बच्चों की संख्या तो 17 है और नंबर 18? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप एक क्लास में हो, क्लास में 50 जन है और अटेंडेंस 51 हो रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 50 है तो लास्ट नंबर भी 50 होगा। तो ये बोल रहा है कि पीछे से 18वां नंबर है जबकि न्यूनतम 17 है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला सेट नहीं बैठेगा, न्यूनतम वैल्यू यहाँ पर नहीं निकलेगी, यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो आएगी 29। न्यूनतम वैल्यू यहाँ पर काउंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो बोल रहा है न्यूनतम 17 लोग है, 17 लोग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि भानु पीछे से 18वें नंबर पर है। जब वो 18 नंबर पर है तो 18 तो लोग होने ही चाहिए, तो ही तो वो 18वें नंबर पर है। और यहाँ पर अगर हम न्यूनतम काउंट कर रहे हैं तो 17 बता रहा है, तो यहाँ पर ये न्यूनतम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो एग्जाम में हर बार न्यूनतम निकलेगा, हर बार न्यूनतम से आंसर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली आएगा, लेकिन हर बार ही आएगा ये जरूरी नहीं है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम वाला फॉर्मूला ये न्यूनतम कब नहीं आएगा। अब हमको ये भी ध्यान रखना न्यूनतम कब नहीं आएगा। अब न्यूनतम कब नहीं आएगा, देखो न्यूनतम कब नहीं आएगा, वो न्यूनतम इसलिए नहीं आएगा कैसे। अब यहाँ पर आपको एक नोट ध्यान रखना है कि नोट डाल के लिखना है कि कब आपको ये पता लगाना है कि न्यूनतम वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है अभय आगे से 6, भानु पीछे से 18, बीच में 5 लोग। अब आगे से 6 मतलब 6 लोग आगे से, छोटी संख्या क्या है 6। अब इस 6 के अंदर मैंने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 2 माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 4। भाई 6 में से मैंने 2 माइनस करा। ये मैं आपको एक नोट रिमाइंडर डाल रहा हूं, कैसे पता चलेगा कि न्यूनतम वैल्यू नहीं निकलेगी इसकी। 6 में से जो छोटी संख्या है उसमें से 2 घटाया तो 4 बचा। अब ये 4 को चेक करो आप कि जो 4 है, जो बीच वाली संख्या है उस बीच वाली संख्या से अगर छोटी है तो न्यूनतम वैल्यू नहीं निकलेगी। तो 4 बीच वाली से छोटी है, बिल्कुल 4 बीच वाली छोटी है क्योंकि बीच में 5 है। तो 4 जब बीच वाली से छोटी है तो न्यूनतम वैल्यू वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर इसकी जगह अगर जैसे यहाँ पर 8 होता, 8 में से मैं 2 निकालता तो 6 बचता। यहाँ पर 6 इसलिए मैंने 6 लिखा, लेकिन अगर 8 होता, 8 में से मैं 2 निकालता तो 6 बचता। अब जब 6 बचता तो ये 6 इस बीच में जो 5 लोग है उससे ज्यादा है, और जब 5 लोग से ज्यादा है तो न्यूनतम वाला फॉर्मूला लगेगा, न्यूनतम वैल्यू निकलेगी। न्यूनतम वैल्यू कब नहीं निकलेगी, तो ध्यान रखना जो छोटी वाली वैल्यू है क्वेश्चन में उसमें से आपको 2 माइनस करना है। माइनस करने के बाद में जो आपका आंसर यानी जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो बीच वाली वैल्यू से अगर छोटी है तो आपके न्यूनतम वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे हम अगले वीडियो के अंदर इसका पार्ट 4 जिसमें हम जानेंगे टाइप 4 किस तरह के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। धन्यवाद।